मेरे साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली बनान ग्रह दशा भविष्यवेता। कार्तिक का बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर बड़ा ही दिव्य महीना, पावन महीना, पवित्र महीना चल रहा है। भगवान के जितने गुणगान किए जाते हैं वो सब फलदायी होते हैं। भगवान का कीर्तन, भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम का उच्चारण, भगवान का नाम का भजन, ये सब जब किए जाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये सभी शास्त्रों में वर्णित है, शिव पुराण में वर्णित है। इस महीना को बहुत ही पवित्र महीना इसलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन इस महीने की प्रत्येक तिथि में विभिन्न पर्व, विभिन्न त्योहार, विभिन्न प्रकार के भगवान का दिन होता है। हर दिन, हर तिथि को एक भगवान का रूप हम मनाते हैं। जैसे शुरुआत से ही चालू हो जाता है शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद में करवा चतुर्थी, करवा चौथ, और उसके बाद में फिर जो है सीता नवमी, फिर जो है धन त्रयोदशी, फिर रूप चतुर्दशी, दीपावली, मातेश्वरी महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी जी का पवित्र दिन जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगले दिन गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण के गुणगान किए जाते हैं, गोवर्धन धारी के गुणगान किए जाते हैं, गोवर्धन की पूजा की जाती है। और फिर भाई दूज, और इसी श्रृंखला में फिर भाई दूज के बाद में लाभ पंचमी जो आज है, लाभ पंचमी 29 अक्टूबर को, और कल डाला छठ जो हमारे उत्तर भारत में और वैसे पूरे विश्व में ही मनाई जाती है। बहुत ही सुंदर त्यौहार, भगवान कार्तिकेय को समर्पित यह त्यौहार, सूर्य को समर्पित यह त्यौहार, सूर्य की उपासना का त्यौहार। इस दिन 36 घंटे का इसमें व्रत करते हैं और भगवान सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यानी नहाए खाए अगले दिन फिर खरना, और खरने के बाद में सूर्य षष्ठी की उपासना। इस प्रकार का बड़ा ही पवित्र ये त्यौहार भगवान कार्तिकेय, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान की उपासना का। इसी के साथ में फिर सप्तमी तिथि, और जो भी सूर्य की उपासना की तिथि सूर्य सप्तमी, अष्टमी तिथि जिसको हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। गोपाष्टमी भगवान कृष्ण के गोपाल रूप को मानते हुए हम गाय की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं। फिर अक्षय नवमी जिसको आंवला नवमी कहते हैं, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि भगवान नारायण, विष्णु भगवान योग निद्रा से जाग करके जब आते हैं तो वे आंवले के वृक्ष पर बैठ करके आते हैं, ऐसी मान्यता है। बड़ा ही पवित्र आंवले के वृक्ष को माना गया है। अक्षय नवमी की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। जहाँ तक संभव हो आंवले की पूजा, जो फलदार पेड़ हैं, आंवले का फलदार पेड़ जिसमें आंवले लगे हुए हों, ऐसे ही पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है। वैसे गमलों में लगा करके छोटे छोटे पौधों की, आंवले के पौधों की भी पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो फलदार पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा की जाए भगवान विष्णु की। और इसी क्रम में फिर देव प्रबोधिनी एकादशी, इस बार 117 दिनों बाद भगवान नारायण योग निद्रा से जाग रहे हैं, और 117 दिन के बाद में ये देव प्रबोधिनी के दिन समस्त देव देवता, ऐसी मान्यता है कि वो जाग करके सभी भक्तों के कार्य पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से उनकी कामनाएं होती है, उन कामनाओं के अनुरूप फल प्रदान करते हैं भगवान। फिर द्वादशी तिथि को इस बार तुलसी विवाह जो प्रतिवर्ष होता है, उसी प्रकार से तुलसी विवाह का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलम्ब हो रहा है, वो यदि, या जो लड़के जिनका विवाह में विलम्ब हो रहा है, वो अगर इस दिन तुलसी जी का विवाह करवाएं, बढ़िया किसी पंडित को, किसी पुजारी को, विद्वान
पंडित को बुला करके तुलसी जी का विवाह करवाएं और विवाह करवा करके भगवान नारायण के ठाकुर जी के मंदिर में भेंट पूजा चढ़ाएं। और ऐसा कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर उस लड़के या लड़की के संबंध में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। शिव पुराण में भी ऐसा बताया हुआ है। इसी के साथ इस बार शनि प्रदोष व्रत भी इस द्वादशी को ही पड़ने वाला है। और फिर है वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी जिसमें हरिहर मिलन चतुर्दशी भी कहते हैं हम। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन चतुर्दशी यानी हरि भगवान विष्णु और हर देवादिदेव महादेव इन दोनों का मिलन होता है। और इस दिन भगवान विष्णु के विल्लव पत्र चढ़ते हैं और भगवान शंकर के तुलसी दल चढ़ते हैं, तुलसी पत्र चढ़ते हैं। वर्ष में केवल एक ही बार भगवान शंकर को तुलसी पत्र चढ़ते हैं और वर्ष में केवल एक ही बार भगवान विष्णु को बिल्व पत्र चढ़ते हैं। अन्य दिनों में पूरे वर्ष पर्यंत ऐसा नहीं होता है, केवल इसी समय ऐसा एक ही दिन जिसको हरिहर मिलन चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, इसी दिन चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु और भगवान शंकर की उपासना की जाती है। इसी के साथ पूर्णिमा, सत्यनारायण भगवान का बड़ा ही पवित्र दिन। इस दिन भगवान का व्रत किया जाता है, भगवान का उपवास रखा जाता है। पूर्णिमा का व्रत, उपवास तथा इस दिन माताओं बहनों नारी शक्तियों के द्वारा उद्यापन किया जाता है, जिनमें 13 जोड़े बुला करके जिमाए जाते हैं, उनको भोजन करवाया जाता है और श्रद्धानुसार भेंट दी जाती है। इस प्रकार से यह बड़ा ही पवित्र महीना कहलाता है, बड़ा ही सुंदर महीना, बड़ा ही पवित्र महीना। और इस दिन गुरु नानक जयंती, सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, उनकी भी जयंती इसी दिन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है साथियों। इसलिए बहुत ही पवित्र महीना है। जैसे जैसे ये प्रत्येक तिथि आती जाती है, प्रत्येक तिथि में अलग अलग भगवान के नाम, उनका भजन संकीर्तन किया जाए तो हमारा जीवन बड़ा ही उत्तम श्रेष्ठ बन सकता है और हम हमारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति भगवान के द्वारा करवा सकते हैं। भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।